हेलो। हाँ, गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम साहेब। स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुदेव आपने बहुत कृपा कर दी, बहुत ही जीव का कल्याण कर दिया है मेरे मालिक। हे गुरुदेव, आपने जीव का वर्षों से जीव भ्रमित हो रहा था, इसका कल्याण कर दिया परमात्मा आपने मालिक। बहुत रात दिन 24 घंटा मेरे आराम से बढ़िया अनुभूति हो रही है साथ सबकी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मैंने पहले भी किया था आपके, मैं खेत पे था जब आपने पहले भी मैंने फोन किया था आपको, जो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हाँ हाँ हाँ। और बहुत अच्छी कृपा हो रही है, सात धाम की अच्छी कृपा हो रही है। रात दिन 24 घंटा बहुत सूक्ष्म आवाज आती है। सुषमा ही बहुत आती सूक्ष्म है। आती है। उसको कैसा है, हाँ आवाज बोलना ही नहीं है, एक प्रकार के वो चैतन्यता का एक क्या बोलते संवेदना है, वो सूक्ष्म संवेदना। जी जी जी। हाँ, तो वो क्या है, अभी उसके लिए कोई शब्द नहीं ना प्राकृतिक शब्द में, नहीं है, क्या कहेंगे उसको। शब्द ही नहीं है। आवाज बोलेंगे तो लोग बोलते हैं, फिर वो कानों का विषय हो गया ना। फिर हाँ, बोलते हैं आवाज ना, नहीं साफ। हमें आवाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सार नाम, बिल्कुल ये तो सूक्ष्म है, बिल्कुल। ये तो ये तो निर्लेप है। ये आवाज नहीं है, ये एक्चुअली वर्णातीत है। एक स्पंदन है। वो क्या बोलते हैं, स्पंदन। परमात्मा का स्पर्श समझो, एक स्पंदन समझो, एक अनुभूति हाँ समझो, एक ऊर्जा का या अमृत कण का वर्षाव समझो, प्रेम का वर्षाव समझो। जी बहुत जी। सारे नाम है उसको, इसलिए कबीर बहुत सारे साहब ने नाम उसको है। सार शब्द नाम दे दिए। तो अलग अलग हाँ, संतों ने इसको अलग अलग बताया है। वर्णातीत। हाँ, गुणातीत वर्णातीत, क्या क्या अभी सब क्या वर्णन शब्द। करना और क्या गुण गाना। और गुण भी ऐसा हाँ है कि वो जब हमें प्राप्त हो जाता है ना, तब उसके जी। गुण हमारे समझ में आ जाते हैं। फिर लोग बोलते अरे यार, मैं तो हर टाइम तनाव में रहता था, अभी जैसे सार शब्द प्राप्त हो गया, अभी मैं तनाव मुक्त हो गया, अभी मुझे टेंशन ही नहीं आता, क्रोध आता नहीं। पहले मैं बहुत सारे लोगों का द्वेष करता था, जी। लेकिन अभी जैसा प्राप्त हो गया तो मैं अभी द्वेष भी नहीं करता, सबको प्यार ही करता हूँ। बहुत पहले अच्छा, बहुत। मेरी वाणी बहुत कड़वी थी, अभी मैं मीठा सा बोलने लगा। कभी हाँ, लोग गुरुदेव मुझे, आनंद आ गया। हाँ, पहले मुझे सुनते नहीं थे कोई, अभी सुनने लगे। जो मुझसे भाग रहे थे वो अभी नजदीक आने लगे। और पहले मेरे सारे काम भी, सारे काम भी सुलभ अपने आप ही अनायास ही होते जा रहे हैं, परमात्मा की कृपा बनती जा रही हाँ, ये बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो आपको घटने वाला है ना। और है। आपके जी। क्या काम है अभी वो आपको मालूम है, आपके क्या प्रॉब्लम है आपको मालूम, आपके क्या दुख है बिल्कुल वो बिल्कुल आपको बिल्कुल। मालूम, आपको क्या बीमारी है आपको मालूम। तो आपने तो मैं क्या सुनो, बताऊं। आपने पहले कहा था, पहले जानो और मानो, ये संसार सब पागल है। ये है ना, ये सब, ये गुरु जितने भी आश्रम खोले, ये सब ये सार शब्द देंगे, सार कोई सार नाम नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं। वो तो परमात्मा के आपको कृपा होती है, तो आपने वेदी गुरु के रूप में आपने इसका भेद दिया और परमात्मा की साक्षात कृपा हुई। क्योंकि जब ये किसी के हाँ, हाथ का खेला ही नहीं ना। अगर हमारे हाथ का हाथ का खेल खेला नहीं है। होता, मनुष्य के हाथ के खेला होता, तो फिर तो, हाँ लेकिन सभी संतों ने यही कहा है ना सार शब्द के बारे में, वो जिसका भाग्य होता है, मस्तक पे जो भाग्य लिखा होता है वो जी। बराबर उसको ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे सभी संतों ने कहा है, ऐसा कुछ कहा नहीं किसी संतों ने, ये हाँ मंत्र ले लो, ये तंत्र ले लो, ये ध्यान ले लो, हाँ। ये विचार ले लो, ये कल्पना ले लो, ये आसन ले लो, ये कुछ क्रिया ले लो, कुछ ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ये नहीं। सार नाम है ही नहीं उनके पास, वो जानते ही नहीं। ये तो परमात्मा साक्षात खुद की अनुभूति करवाते हैं, साक्षात परमात्मा अपने भाग्य से। उसकी ओर से, उसकी ओर हाँ से। हाँ, हाँ, परमात्मा की ओर से अपने आप ही अनुभूति होती है। वो तो वो थोड़ी देते हैं, ये तो यूं ही पागल बना रखा है इन्होंने, तो ये सब दंग बना रखा है, आश्रम बना रखे हैं, डोंगी बना रहे हैं, आराम से लूटने का काम कर रहे हैं।
नहीं, अभी वो कैसा है देखो, वो भी एक प्रकृति के अंग है ना। अभी देखो प्रकृति में भी लोग चाहिए, मोक्ष भी लोगों को चाहिए। जैसे 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 दुकानें होती है ना, हाँ तो साहब। जिसको किराना माल भरना है तो किरान की दुकान में जाएगा, जिसको स्टेशनरी चाहिए वो स्टेशनरी की दुकान में जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल ये सही बात। ऐसे उन्होंने मान लिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना, कोई बोलते हैं ऐसा कोई परमात्मा परमात्मा नहीं होता, आप झूठ बोल हाँ रहे हो। तो हाँ हाँ हाँ, फिर ऐसे जो कहते हैं। फिर नहीं नहीं, क्या होता है, जो लोग होते हैं ना वो अपना दिमाग ही चलाते हैं। अरे आप बिल्कुल। ऐसी बातें करते हो, हमारे गुरु ने कभी बताया नहीं। अरे आप एक ही गुरु के पकड़ रखे हो, और आपके गुरु ने जो भी यहाँ वहाँ से ज्ञान उठाए वही उसने बताए और वही आपने सुन लिए। बस आप जी। कुपमंडुक हो गए। हाँ बस हाँ, आप वो कूपी के बाहर जाने वाले नहीं है। तो हम कहते हैं तो बोलते नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने तो ये कहा। फिर कोई बोलते बिल्कुल। हैं तो हमारे धर्म ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, आप तो अलग ही बता रहे हो, ऐसा कहीं हो सकता है। हाँ यानी हाँ, हर कोई कहता है कि हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा, हमारे धर्म ने ऐसा नहीं कहा, हमारे संप्रदाय ने ऐसा नहीं कहा, हमारे मजहब ने ऐसा नहीं कहा, हमारे संतों ने ऐसा नहीं कहा, हमारे गुरु ने ऐसा नहीं कहा। जी। तो भाई बराबर है, गुरु भी यहाँ के, धर्म भी यहाँ के, मजहब भी यहाँ के, संप्रदाय भी यहाँ के, पंथ भी यहाँ के, गुरु भी यहाँ के, सब धर्म ग्रंथ भी यहाँ के। तो जी। ये परमात्मा को कैसे जानेंगे? बराबर है कि नहीं? फिर जानने के लिए तो इतने बने ना, लेकिन नहीं जान सके ना। बराबर है कि नहीं? हर तो कोई दावा करता है, हर धर्म पंथ दावा तो करता है कि हमारे पास परमात्मा है। तो देखो फिर उनके पास गए तो ये अलग ही बताता है परमात्मा अलग ही। के बारे में, ये भी अलग ही बताता है। अगर आप एक ही परमात्मा की बात करते हो ना, जी। तो फिर अलग अलग मंत्र क्यों, अलग अलग साधना क्यों, अलग अलग ध्यान क्यों, अलग अलग गुरुगद्दी क्यों? फिर गुरुगद्दी पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हो, ये कैसा? बराबर कि नहीं? और सही मेरा ही धर्म श्रेष्ठ दूसरों का बुरा, ऐसा नहीं है। तो देखो ये हर संतों ने उनके उनके विचार रखे हैं और उनके धर्म तैयार हो गए हैं, बराबर। लेकिन जो संत होते हैं ना, उन्होंने कभी भी दूसरों का द्वेष, दूसरे धर्मों का द्वेष नहीं किया है, बराबर। हाँ, अपने लोग बचाने के लिए उन्होंने कुछ अलग निकाले, कोई नियम निकाले, कोई बंधन निकाले, वो बात अलग है। वो उनकी थोड़ा देखो, अभी ये जो मैं बातें करता हूँ ना, ये जो सार शब्द वाली बात है ना, इसको हम परमात्मा कहते हैं। ये जिसकी बहुत विशाल बुद्धि होती है ना, विशाल बुद्धि माने क्या, जी। ये किसको प्राप्त होता है? तो जो धर्म को छोड़ना चाहता है। माने क्या धर्म छोड़ना? माने वो तो हम जिस धर्म में पैदा होते वो तो हमें डिफॉल्ट ही वो क्या है, सहज में हम उसी में रहते हैं और मरते दम तक वही धर्म हमारा रहता है। लेकिन परमात्मा का धर्म ही नहीं है। परमात्मा, लेकिन जिसको विशाल बुद्धि करनी माने क्या, वो थोड़े अपने धर्म का थोड़ा बाजू रखेंगे, अपने जो गुरु है उसका विचार थोड़ा बाजू रखेंगे, अपना धर्म के विचार वो थोड़े बाजू रखेंगे, अपने पंथ का विचार थोड़ा बाजू रखेंगे, यानी कोई धर्म ग्रंथ का विचार वो थोड़ा बाजू रखेंगे, कोई जाति का, धर्म का, मजहब का, संप्रदाय के विचार थोड़े बाजू में रखेंगे, कोई प्रांत का विषय बाजू रखेंगे, कोई भाषा का विषय बाजू रखेंगे, कोई देश का विषय बाजू रखेंगे, और फिर इसके ऊपर जाएंगे, यानी विशाल बुद्धि जो बनाता है ना, फिर उसको परमात्मा प्राप्त होता है। क्योंकि ये परमात्मा के अंदर वाले विषय है, इससे बड़ा परमात्मा है, धर्म से ऊपर परमात्मा है, पंथ से बड़ा परमात्मा है, मंत्र से बड़ा परमात्मा है, कोई गुरु से बड़ा परमात्मा है। तो अगर हमने किसी गुरु को पकड़ के रखा और उसी में परमात्मा ढूंढने लगे, तो भाई साहब गुरु भी मर जाएगा, तू भी मर जाएगा, ना गुरु को वो आपको प्राप्त होगा। आप किसी धर्म को ही पकड़ के रखे, बस मेरे धर्म ही श्रेष्ठ है, मेरे धर्म में सब कुछ बताया, तो भाई तू ऐसा तेरा हजारों जन्म हो जाएगा, तू तेरा धर्म ही पकड़ के रख। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना भाई, तूने धर्म पकड़ के रखा है ना, तू पकड़ के रखना। मैं कहा बोलता हूँ छोड़ दो? कौन बोलता है छोड़ दो? अपना धर्म को छोड़ दो, पंथ को छोड़ दो, किसी गुरु गद्दी को छोड़ दो। छोड़ना यहाँ बात ही नहीं है, कोई बंधन नहीं है। देखो, कोई छोड़ना या पकड़ना ये बंधनों की बात होती है ना, यहाँ कोई बंधन नहीं।
आप आपका है ना वैसा ही रखो। सिर्फ क्या करो, एक विशाल बुद्धि रखो कि हम ऐसा समझो कि ये पृथ्वी भी नहीं थी, इसके पहले हम क्या थे। बराबर, इसके पहले तो अनंत है। परमात्मा तो था ना, आदि अनंत अनादि है। से तो परमात्मा था ना। फिर वो हाँ। कैसा होगा? ये भाषा तो अब भी बनी, ये गुरु लोग तो अब भी बने, ये अब भी धर्म बने। तो यही के है, ये अब भी बने, सब ये मनुष्य भी अभी के बने, भाषा अभी के बने, देश अभी के बने। लेकिन ये सब कुछ नहीं था तब परमात्मा कैसा होगा? क्या उसकी आदि भाषा अनादि होगी? अनंत। वो उसकी भाषा कैसी होगी? ये मनुष्य देह तो आप भी तैयार हो गए, लेकिन इसके पहले तो मनुष्य देह नहीं थे ना, तो फिर परमात्मा का देह कैसा होगा? तो क्या लोग करते हैं, जो भी गुरु ने उनको ज्ञान दिए और जिस गुरु ने यहाँ वहाँ का ज्ञान उठाए वो दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं आप थोड़ा गलत कर रहे हो, हमारे गुरु जी का ऐसा कुछ कहा नहीं। बस हाँ। पकड़ के रखते हैं, हमारे धर्म में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो पकड़ के रखते हैं। अरे भाई आप कुछ छोड़ो मत, आप ऐसे पकड़ के रखो, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा ऐसा हट के विचार करो कि ये कुछ नहीं था, इसके पहले क्या था, फिर वो परमात्मा कैसा होगा। जब ये विचार आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, विशाल बुद्धि। हम हमारे बुद्धि को एकदम ऐसा नाप तोलेंगे ना कि अभी ये हमारी बुद्धि को कोई धर्म नहीं चाहिए, कोई पंथ नहीं चाहिए, कोई गुरु बुद्धि की विचार नहीं चाहिए, कोई विचार नहीं चाहिए, कोई कल्पना नहीं चाहिए, तो कोई संत भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना दोहे, ना कुछ श्लोक, ना कोई धर्म ग्रंथ, कुछ नहीं। अब इसके पहले क्या था? ये जो बने ये तो अभी के बने हैं, 7,000, 8,000, 10,000 साल से बने हैं, लेकिन इसके पहले क्या था? यह पृथ्वी नहीं थी, तो फिर हम कहाँ थे? फिर कौन चलाता था? फिर वो परमात्मा कैसा था? ये विशाल बुद्धि अगर की ना, तो उसको तुरंत ही सार शब्द प्राप्त हो जाता है। जी क्या बात है, क्या बात। बराबर कि नहीं? लेकिन अगर आप कुप मंडूक के तरह से पकड़ के रखे और बोले कि नहीं नहीं आप जो विचार मान रहे हैं ये हमारे गुरुजी ने नहीं बोला, फिर आपका विचार जो है बकवास है, तो फिर मैं क्या बताऊं? देहधारी गुरु तो दे ही नहीं सकता। देहधारी गुरु का तो इसमें रोल ही नहीं है। वो तो परमात्मा चुंबक के जैसे अपने आप ही आत्मा को खींचता है। आप वैदिक गुरु के माध्यम से मुझे पता लगा। और रात 24 घंटा परमात्मा की कृपा बनती आ रही है। यही होना चाहिए। फिर देखो ना, जब प्राप्त हो जाता है ना, फिर लगाओ ना, फिर उसको इसमें क्या मंत्र है, कौन सा गुरु है, इसमें कौन सा भगवान है, कौन सा ईश्वर है, कौन सी भाषा है, कौन सा प्रांत है, कहाँ से आ रहा है, बंदा अंदर से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है, तो कुछ बुद्धि नहीं चलेगी आपको, क्योंकि ये बुद्धि का भी कोई एक रेंज है, कोई सीमा है। तो जो भी बुद्धि से हम तर्क करेंगे ना परमात्मा के बारे में, तो परमात्मा तर्कातीत है। लेकिन कब ये समझ में आता है? जब प्राप्त होता है ना हमें परमात्मा, हमारे अंदर जब प्रकट हो जाता है ना, तब हमें ये समझता है। तब तक नहीं, तब तक तो आप गुरु की बातें सुनेंगे, धर्म ग्रंथ की बातें सुनेंगे, सब यही के सुनेंगे। यानी पृथ्वी में जो है ना, जो खजाना है ना, बस उसको ही पकड़ के रखेंगे। तो आपको थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा बाजू हटाओ, बस मेरे प्रवचन सुनते रहो, तो आपकी बुद्धि विशाल करो। थोड़ा जाओ ना धर्म के आगे जाओ ना, थोड़ा धर्म छोड़ दो ना 2 मिनट के लिए, गुरु छोड़ दो ना 2 मिनट के लिए, कोई विचार है ना प्राकृतिक विचार, ये थोड़ा से छोड़ दो ना, या ये पृथ्वी में जो भी आए वो पूरे छोड़ दो ना, मनुष्य का भी विचार छोड़ दो, संतों का भी विचार छोड़ दो, थोड़ा सा विचार के परे जाओ। बराबर, उसको विवेक कहते हैं। कबीर साहब ने एक जगह ऐसा लिखा है कि विवेकु मेरा विवेक गुरु है, विवेकु यानी विवेक गुरु है मेरा, यानी विवेक माने परमात्मा। तो यही बातें होती है। तो जब हम विशाल बुद्धि हम करते हैं ना, ब्रॉड माइंड करते हैं ना, तब सार शब्द प्राप्त होता है। फिर प्राप्त होने के बाद फिर समझता है कि अरे हाँ ये तो कुछ अलग ही था, अभी इसको क्या दिमाग लगाएंगे। अब मैं फिर लोगों को पूछता है ना, अभी सार शब्द आपको प्राप्त हुआ वो कैसा है, तो बोले नहीं समझता, क्या बताओ आपको। हाँ, फिर यही अभी कैसा मौन हो गए। बराबर, तो इसके पहले जब नहीं प्राप्त था तो बोले कोई मंत्र दे, तो बहुत सारे ऐसे मुझे फोन आ जाते हैं या व्हाट्सएप पर लिखते हैं, अरे आपने तो सब बताया, हम सब प्रवचन तो सुने, लेकिन आपने विधि ही बताई नहीं हमको। परमात्मा, अरे बाबा विधि का क्या बात है, क्या विधि है?
वो बाकी गुरु मेरे में क्या अंतर रहेगा? ये कोई विधि की बात है नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई विधि नहीं करनी, कोई ध्यान विधि धारणा नहीं करना। क्रियाक्रम विधि कुछ भी नहीं है, वो तो अनंत आदि अनादि अनंत है, वो तो मालिक है। हाँ, उसको वो प्राप्त तो करना है। बिल्कुल सूक्ष्म, वो तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी बिल्कुल सूक्ष्म है। इसमें कोई क्रियाकलाप तो बिल्कुल खत्म हो गए। ये तो 52 अक्षर के अंदर ही आ गए, क्रियाकलाप तो यही रह गए, गुरु वगैरह सब देहदारी सब लेना देना कुछ नहीं। बराबर कि नहीं? जी। तो हम क्या ऐसा कुछ किसी का धर्म का द्वेष नहीं कर रहे, किसी पंथ का द्वेष नहीं कर रहे, किसी गुरु गद्दी का द्वेष नहीं कर रहे, किसी विचारों का द्वेष नहीं कर रहे, किसी भाषा का द्वेष नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे? थोड़े देर के लिए बाजू रखो, फिर यानी ऐसा समझो कि ये जो आपका मटका भरा है ना पानी से, उसको पहले खाली करो। बिल्कुल बराबर। हाँ। फिर वो अमृत रस आपके अंदर उतरेगा। अभी अमृत रस आने को लिए आपने पूरा मटका भर के रखा है, अपने विचारों से, धर्म से, पंथ से, विचारों से, गुरु के से। ये थोड़ा खाली करो, थोड़ी देर करो ना, बाकी भरो ना। बहुत अच्छा देखो गुरुदेव, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। रात दिन बस बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल सुमिरन सूक्ष्म में चलती रहती है, बिल्कुल मैं आनंद में रहता हूँ। पूरी तरह से हम उसको एकाकार हो जाते हैं। जब हम एकाकार बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं, फिर उसमें करो अलग, आत्मा इसमें अलग करो, परमात्मा अलग करो, जीव अलग करो, मन अलग करो, नहीं समझ। एक बात बताओ, एक बात बताओ गुरुदेव, जब रात में मुझे कभी नींद नहीं आती है तो मैं सुनता रहता हूँ, तो कभी नींद भी आने की कोशिश होती है, कभी कभी तो नींद जब आंखें भी मीच लेता हूँ, नींद आती है, जब आंखें मीचती है जब नींद आने की कोशिश होती है तो कुछ देर तक नींद मिची रहती है और वो आवाज धुन आती रहती है, मेरे बिल्कुल सूक्ष्म आवाज आती रहती है, फिर न जाने कब नींद आ जाती है मेरे को ये भी पता नहीं रहता। हाँ, बहुत अच्छे। देखो ना, उसको 24 घंटा कहते हैं ना। हम लोग बोलते हैं हम सो जाने के बाद वो चालू रहती है, यार भाई चालू रहती है, उठ जाओ 1 बजे 2 बजे तो आपको पहले धुन ही सुनने को आएगी। तो ये बातें नहीं करना। वो 24 घंटा मतलब तो कोई घड़ी का 24 घंटा नहीं, 24 घंटा माने निरंतर, अखंडित। वो जो चैतन्यता जो है ना, पूरा विश्व उससे से बना है, पूरे ब्रह्मांड बने हैं, और खुद वो जो चैतन्यता है ना, वो जब हमें प्राप्त, लोग तो नहीं कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं चैतन्यता हमारे अंदर है, वो एनर्जी हमारे अंदर है, लेकिन वो महसूस कोई नहीं करता है, या उसका कोई तरीका नहीं है महसूस करने का। सिर्फ लिख लिए ये भी रटता है, दूसरों को भी रटवा लेता है कि हाँ हाँ हमारे अंदर आत्मा है, वो चैतन्यता है। अरे लेकिन वो चैतन्यता अनुभव किया क्या उसका? चलो आपके मन से आप बोले वो आत्मा की चैतन्यता होगी, अरे हाँ ठीक है आत्मा की होगी, लेकिन उसका अनुभव किए क्या? उसका चैतन्यता का मतलब निरंतरता, अखंडितता। तो वो अखंडित निरंतर जो चैतन्यता है, वो जो चैतन्य है, उसका अनुभव आपने किए क्या? आपने तो अनुभव भी नहीं किए, बस बोल देते हैं कि आत्मा निरंतर है, परमात्मा निरंतर है, ईश्वर निरंतर है, ईश्वर शक्ति है, ईश्वर एनर्जी है, ईश्वर चैतन्यता है। अरे ये रटने से क्या होता है? वो तोता ने क्या रटता है, राम 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 राम, उसको क्या मालूम है कि राम क्या होता है, कितने प्रकार के राम होते, उसको कुछ नहीं, वो बस रटता है। वैसे ही ये गुरु लोगों को बता देते हैं ये ऐसा वैसा परमात्मा का, ये भी रटते हैं वैसा। अरे भाई जो भी है उसको आप परमात्मा बोलो, आपको ओम बोलो, उसको सोम बोलो, आप उसको हंसो बोलो, आप उसको आत्मा बोलो, आप उसको परमात्मा बोलो, आप उसको चैतन्यता बोलो, आप उसको ईश्वर कहो, आप उसको निर्वाण कहो, या उसको ब्रह्म निर्वाण कहो, या उसको आप ब्रह्म कहो, आपको क्या कहना है वो कहो, लेकिन अनुभव कर रहे हो क्या उसका? नाम देने से क्या, नाम तो आप हजारों उसको देंगे, लेकिन हम देते हैं उसको नाम चैतन्यता, या हम परमात्मा कहते हैं। वो चैतन्यता का आपने अनुभव किया क्या? चैतन्यता क्या होती है? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आप कल्पना कर लेते चैतन्य ऐसे होती है, लेकिन ये ये असली चैतन्यता है। ये जो चैतन्यता है कोई मुर्दा नहीं है, चैतन्यता वो अखंडित चैतन्य उसको कहता है, उसको निरंतरता रहती है, चैतन्य में निरंतरता रहती है। बराबर। तो निरंतर का है ना गुरुदेव, ये बिल्कुल इतनी सूक्ष्म आती है, बिल्कुल झीणी झीणी, बिल्कुल सूक्ष्म, बिल्कुल सूक्ष्म।
ऐसी आती है और बड़ा आनंद रहता है। मैं हमेशा कोई भी काम करता रहता हूँ, कोई भी मेरा ध्यान, कोई भी मुझे उसकी सुनने में मैं बिल्कुल सुनता रहता हूँ, बिल्कुल आवाज बिल्कुल सूक्ष्म आती रहती है। लेकिन एक बात है गुरुदेव, एक बात पे थोड़ी शंका हो रही है। हम्म। ये जब शरीर, ये आत्मा, जब परमात्मा इसको शरीर को, आत्मा छोड़ेगा, इस शरीर को ये आत्मा छोड़ेगी, तो फिर अपने को ध्यान पड़ जाएगा क्या उस परमात्मा में, ये इस लय के अंदर अपना आत्मा चले जाएगी क्या ऑटोमेटिक? देखो बात ऐसी है, ये जो मानव देह है ना, ये मानव शरीर का ऐसा रास्ता है, यहाँ से आप नरक भी जा सकते हैं, यहाँ से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, यहाँ से आप मुक्ति भी पा ले सकते हैं, या मोक्ष भी पा सकते हैं, या 84 लाख योनि में भी जा सकते हैं। लेकिन हमने जीते जी वो चैतन्यता का अनुभव किए, निरंतरता का अनुभव किए, वो स्पंदन का अनुभव किए, वो संवेदना का अनुभव किए, तो हम जब मृत्यु होते हैं तो हम मृत्यु हो गए ये भी समझता नहीं। ये बहुत बड़ी परमात्मा की लीला है। मृत्यु के समय हमें समझता नहीं कि हम मर रहे हैं। तो वो कभी भी मन में मत लाओ कि ये चैतन्य तो अभी हम जिंदा है इसलिए तो समझ में आ रही है, लेकिन मरते समय ये रहेगा क्या, वो काम आपका नहीं है। जैसा वो चैतन्यता परमात्मा के यहाँ से होके आई ना, तो वो तो मेन किस लिए आई है, आपको मुक्त करने के लिए आई है। और यही मनुष्य जीवन का राज है ना, कि मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, बराबर। और आपने तो जीते जी अभी पा लिया है, तो ऐसा छोटा सा गलती से मुक्ति जाएगी कि आपको, कि चलो आपने तो अभी 10 साल से सार शब्द सुन भी रहे हो, बराबर, आपको प्राप्त भी हो गया, और मरते दम आप भूल गए, बस आपका मोक्ष कैंसल, ऐसा होगा क्या? अरे वो परमात्मा के लिए, वो जैसा उसकी ओर से आया ना, तो वो उसकी ओर से आपको बराबर लेके जाएगा। वो चिंता मत करो, वो मन में मत लाओ कि सार शब्द में तब आएगा क्या, नहीं। वो ऐसे नहीं, ऐसे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से पैर से ये सुन चलती है, धीरे धीरे जब ये आत्मा निकलती है तो धीरे 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 हृदय में अष्टकमल में होती हुई अपने आप ही, तो वो धुन तो चलती रहेगी, हम सुनते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट चलती रहेगी, तो उसमें अचेतना हो जाएंगे, या फिर हमें ध्यान रहेगा कि जब ये जसद दल से निकल जाएगी ये आत्मा, तो ये देखो एक ऐसा रहता है, जब ये धुन चलती है ना, और जब आप उस समय सुनते हैं ना, तो हम अद्वैत में आ जाते हैं, बराबर। अद्वैत माने एकाकार। जैसे अभी आप सुन रहे हो तो आप अद्वैत में गए, यानी आप एकाकार हो गए। ऐसा दुनिया में कौन सी भी ट्रिक नहीं कि आप अद्वैत में जा सकते हो। बस एक सार शब्द ही एक ऐसी बात है, या ऐसी परमात्मा की लीला है, समझो। बस ये सार शब्द से ही हम अद्वैत बन जाते हैं, वो भी जीते जी। नहीं तो हम जीते जी द्वैत में ही रहते हैं, एक मैं और एक तू, बराबर, एक आत्मा और एक परमात्मा, ये दोनों में रहते हैं। लेकिन हमारा जब मिलन होता है आत्मा और परमात्मा, हम एकाकार हो जाते हैं। एकाकार माने हम कोई आत्मा परमात्मा नहीं बनते, वो बोलने की एक ये है, बाप और बेटे का मिलान। ये क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलान। ये जो सार शब्द सुनते हैं तो हम अद्वैत में चले जाते हैं। और ये जो मृत्यु होती है ना, तो इसमें द्वैत रहता है, बराबर। एक मृत्यु हमारी और एक लेके जाने वाला या जहां जाने वाले, यहाँ दो रहते हैं। लेकिन ये जीते जी हमने अद्वैत को प्राप्त किए ना, एकाकार हो गए ना, परमात्मा से विलीन हो गए, हम जीते जी हो गए, तो फिर अभी मरने का क्या चिंता की बात है नहीं। वो तो निमित्त मात्र मर जाएंगे, ये वो भी लोगों को समझाएंगे, समझ में आएगा क्या हम मर गए, हमको नहीं समझ में आएगा। हम तो परमात्मा को चिपके हुए हैं ना जीते जी, हमको कैसे समझ में आएगा। फिर अद्वैत का अर्थ क्या हो जाएगा, और फिर परमात्मा क्यों पाना है। फिर तो ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, जो लोग मरने के कगार पे है उनको भी वो सार शब्द की बातें करनी पड़ेगी। आप ये सार शब्द ये करो, और ये जो ऐसा आएगा ना आवाज, फिर इसके पीछे जाना। रे वो मृत्यु के समय ऐसा कुछ होता है क्या? मृत्यु के समय हम पूरी तरह से बेशुद्धि में चले जाते हैं, वो निद्रा में, गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बराबर। लेकिन वो कौन जाता है गहरी निद्रा में?
जिसको कोई ये सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती वो लोग गहरी निद्रा में चले जाते, फिर उनका हिसाब किताब होता है और वो फिर वैसे जाते। लेकिन हमने क्या किए, जीते जी परमात्मा ने हमको बांध ले लिए यानी उसका करके रखा हमको, क्योंकि वो उसकी तरफ से आया ना, हमने गए परमात्मा की तरफ, यानी हमारी ओर से नहीं परमात्मा को पाया, परमात्मा ने हमको पाया। तो परमात्मा ऐसा छोड़ देगा कि उसको बच्चे को मर जा तू जैसा मरना है फिर ये मनुष्य या राक्षस में या कोई बोलते हैं ना ये यमपुरी यमराज का दरबार पे, फिर वो काल के और फिर परमात्मा तो एक जैसा हो गया। काल हमसे निष्ठुर हो सकता है, वो हमें तकलीफ दे सकता है मृत्यु के वक्त, परमात्मा कैसा देगा अपने बच्चों को वो भी। और फिर मनुष्य जन्म निकाला है क्यों? एक ही मनुष्य जन्म ऐसा है कि इसमें ही आपको मोक्ष मिलता है, बाकी जन्मों में नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं मनुष्य हो गया अभी मुझे मोक्ष मिल ही गया, ऐसा नहीं। तो आपने क्या किए, आपका भाग्य हो गया, या आपको ये भाग्य हो गया माने आपका भाग्य इतना ऊंचा कि स्वयं परमात्मा आपको जीते जी प्राप्त हो गए, उसको हम असल में भाग्य कहेंगे ना। बाकी भाग्य तो फिर ऐसा तो हमने कोई चोरी ये किए और धन कमाए, मैं बोला कि ये मेरे भाग्य से धन मैंने कमाए, नहीं, भाग्य से माने क्या जो ऑटोमेटिक हो जाता है, वैसा ये परमात्मा ऑटोमेटिक हमारे पास आया है। हम नहीं गए परमात्मा को ढूंढने के लिए या उसके लिए कुछ किए नहीं ना। जो लोग करके कुछ तो भी करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं या कुछ करके, और जो भी प्राप्त होता है ना वो परमात्मा नहीं प्राप्त होता। वो उनको कुछ भी कहे, वो कहे कि ये परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा नहीं, ये यही की चीज है, ये प्रकृति, क्योंकि प्रकृति से आपने प्राप्त किया ना, आपने ये शरीर के प्रकृति से प्राप्त किया, ये मन के प्रकृति से प्राप्त किया, या ये गुरु प्रकृति से, प्रकृति वाले गुरु से प्राप्त किया आपने, या प्रकृति वाले मंत्रों से आपने प्राप्त किया। फिर ये प्रकृति वाले से प्रकृति प्राप्त होगी, दूसरा क्या प्राप्त होगा? आप चाहे उसको परमात्मा का भी नाम दे, होगा क्या? लेकिन हमने ये सार शब्द जो प्राप्त किया है, ये हम तो कहने में ऐसा कहते हैं कि हमने प्राप्त किया, लेकिन परमात्मा ने ही हमको प्राप्त किया है असल में, बराबर। इसलिए तो हमारे अंदर उतर के आया है, और इसके लिए हमने कुछ किया नहीं, कोई ध्यान भी नहीं किया, कोई मंत्र बिंत्र भी नहीं किए, अपने आप। ये तो क्या कहते हैं, ये युग युग का ये प्रभाव होता है, समय का। हाँ, ये ऐसा समझो कि परमात्मा की लीला, ये समय में वो सबको अभी प्राप्त हो रहा है, सबके अंदर उतर रहा है, ये सब बात है। इसके पहले क्यों नहीं अभी वो हम क्या बताएंगे और क्यों बताएंगे, और क्या फिर परमात्मा से सवाल करेंगे कि इसके पहले हमारे दादाजी पर दादाजी गए तब क्यों नहीं ऊपर प्रकट हो गया, अभी क्यों? अरे अभी क्यों? वो जो कारण है, वो जो महाकारण है, उसको मालूम ना। हम क्या उस कारण में जाना, हमें तो उल्टा आनंद होना चाहिए कि हमने जीती जी प्राप्त किए है, अभी उसमें थोड़ी संशय लाना है, बराबर कि नहीं और वो तो उसकी ओर से प्राप्त हुआ, तूने तो कुछ किया नहीं, बराबर कि नहीं, हमने तो उसके लिए कुछ किया नहीं है। तो आप हमें गुरु प्रसाद मिल गया है, तो फिर गुरु प्रसाद मिल गए तो उसके पीछे सब कुछ होने वाला है, बराबर। तो वो कभी चिंता नहीं कर रहे कि मरते समय हमको याद आएगा। याद आने की कोई जरूरत ही नहीं है कि जीते जी हम पक्के चिपके हुए हैं परमात्मा से, ये अद्वैत हो गए, हम अद्वैत के परे गए हैं, ऐसा समझो। हमको अभी सब समझ में आ रहा है, मन क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो हम गए ना अद्वैत के परे। जब तक और हम प्रैक्टिकली गए ना, और प्रैक्टिकल में हम गए ना जी। हाँ, ऐसा कुछ मालूमात नहीं रखी, ये आत्मा है, ऐसा मन होता है, ऐसा जब तक गुरुदेव, ये जब तक प्रारब्ध रहेगा जब तक तो अपने को रहना ही शरीर में, वो तो रहेगा, वो बराबर है, वो अच्छी बात है ना। हाँ, देखो हिसाब किताब तो होना ही चाहिए ना, हाँ, पहले वाला। लेकिन अभी हिसाब ऐसा होगा, एकदम शुद्धदायी हिसाब होगा, अच्छा सा हिसाब हो जाएगा। हाँ, ये भी जो ही प्रारब्ध खत्म हुआ और ये अपने आप ही उसमें लीन हो जाएंगे, अपने आप लीन हो रहे हैं, वैसे ही हो रहे हैं, तो आनंद हो ही गया है। हमें जीते जी मोक्ष मिला ही गया है, जब ये चैतन्य था हमको मिल गया ना, वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा, निरंतर परमात्मा हमें मिल गया ना, तो अभी क्या बाकी है? बाकी कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहा,
बस हाँ, तो वो आता है, वो बराबर विश्वास आता है। हम अद्वैत के अभी परे गए हैं और प्रैक्टिकल में गए हैं। हमको ये ज्ञान नहीं दे रहा है, मैं ऐसा कह रहा हूँ क्या, अरे आप तो गए, आपको मोक्ष मिल गया है, बस आप समझ लो हो गया। अरे क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, आपका साक्षात अनुभूति हो रही है। हाँ, अभी लाख टक्के की बात की तो वो साक्षात अनुभूति हो रही है, आप इसमें कहने की साक्षात क्या बात है। अनुभूति और निरंतरता हो रही ना, वो कोई निरंतर झलक अपने नहीं आप है। होना है। एक पल के लिए झलक नहीं है, झलक तो भी आई, हाँ। हवा का झोंका आया और गया। आपने तो पहले कहा ना भाई, जानो और मानो, मैं कहूंगा लेकिन पहले जानो और मानो। हाँ, क्यों जानो और मानो? क्योंकि हमें जोर जबरदस्ती करनी नहीं है। अगर किसी का भाग्य नहीं है बराबर और उसको नहीं प्राप्त हो रहा है तो वो बताता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं ना, वो जानते नहीं, उनको हमने सब अनुभूति कुछ नहीं है। किए लेकिन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना भाई। मानेंगे नहीं वो आपको भी झूठे मानेंगे, वो नहीं मानेंगे क्योंकि उनको परमात्मा की कृपा ही नहीं है उनके ऊपर, उनको अवसाद शब्द मिला ही नहीं, उनको चुंबक जैसे आत्मा को खींच ही नहीं रहा वो परमात्मा, उनको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। बराबर के ना, फिर वो बोलेंगे ये झूठे है, कुछ ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता, मैंने तो सब प्रवचन भी सुने, नहीं प्राप्त हुआ। अरे होगा, तू विश्वास तो रख और थोड़े पूरे की पूरे। देखो अभी मुझे क्या मालूम उसने सचमुच में पूरे प्रवचन सुने या नहीं, ये तो गुरुबानी है और ये गुरुबानी का ऐसा प्रभाव है कि ये पूरे सुनने के बाद होना ही चाहिए। क्योंकि अभी वो कह रहा है, फिर बोलता है हाँ मैंने 50 एक तो सुने ना, बहुत सुने मैंने, 50 सुने। अरे भाई 50 क्या, सुनते रहे ना, क्या तेरा बाप का जा रहा है सुनने में? उसके लिए तू 1 घंटा निकाल, अपना रोज का आधा घंटा निकाल और सुनते रहे ना, और बाकी तू काम करते रहे। वो तो समझता है ना कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ तो भी कर रहा है करके होगा। बराबर मेरी जब भी नींद उठती है, जब भी नींद में जगता हूँ, जब भी मेरे को वही बिल्कुल सूक्ष्म में बिल्कुल उसमें आवाज बनती रहती है हमेशा के लिए, अनंत चलती रहती है अनुभूति बनी रहती है। बस वही आनंद में परमात्मा क्या है? परमात्मा एक आनंद स्वरूप है। एक परमात्मा का जो एक रूप है ना, सर्वोच्च रूप हम जो कहते हैं ना, हाँ, ये आनंद स्वरूप है। इसको ही अच्छा, परमानंद कहते हैं। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, इसको सार नाम को गुरुदेव भी बोलते हैं, गुरु भी है नहीं तो सार नाम को गुरु भी बोलते हैं। हाँ, ये कैसा है, ऑल इन वन गुरु तो यही है। जब तक ऐसा नहीं समझना, देखो प्रकृति में भी गुरु है ना, और है ना गुरु गद्दिया चल रही है ना। प्रकृति की बात नहीं बता रहा हूँ, जो ये सुमिरन हो रही है। हाँ, ये सतगुरु है। यस यस, ये ना ऑल इन वन है। मैंने बहुत सारे कहा ऑल इन वन। इसको आप गुरु भी मानो, सदगुरु भी मानो, सदगुरु भी मानो, सारे गुरु भी मानो, परमात्मा भी मानो, ईश्वर भी मानो। वो सर्वोच्च है, वो सर्वोपरि है, बस वही एक ही है। इसको नाम देने से कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये प्राप्त करने की आपको गुरु की जरूरत है, नहीं। प्रकृति गुरु प्रकृति की प्राप्ति करवा देगा, प्राकृतिक सुख की प्राप्ति करवा देगा। प्रकृति गुरु तो चाहिए नहीं, प्रकृति देहधारी गुरु की तो जरूरत ही नहीं है ना, ये तो अनंत आदि अनादि गुरु है। हाँ, मैं वही गया, ऑल इन वन अगर हमने प्राप्त हो गया तो फिर उसमें गुरु भी आ गया, सदगुरु भी आ गया, ईश्वर भी आ गया, सब कुछ आ गया। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा। हमेशा अभी भी बिल्कुल सूक्ष्म बिल्कुल उसमें चल रही है। और ऐसा भी चलो, ये भी करो ना, लेकिन आपने मेरे प्रवचन सुन लिए ना, तो आपको तो परमात्मा की वाणी आपके अंदर गई ना, यानी कुछ तो भी गुरु ने दिया, ऐसा समझो ना, अर्थ एक हो गया ना। बिल्कुल बराबर की नहीं? हाँ, ये तो सदगुरु है। हाँ, ऐसा समझो ना, सदगुरु ने दिया, उसका देखो, उसका पहचान वो किसी के द्वारा तो करवा तो देगा कि नहीं, बराबर की नहीं? लेकिन अब मैंने तो ऐसा नहीं किया ना, वो तो मेरे द्वारा उन्होंने करके मैं करवा दे रहा हूँ परमात्मा के, लेकिन मैं खुद तो परमात्मा नहीं बनाना। लोग तो पहले खुद बन जाते हैं परमात्मा, फिर बोलते चलो मैं बताता हूँ। और फिर वो जो भी ऐसा कोई कहेगा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं कबीर जी हूँ और मैं आपको सार शब्द दे रहा हूँ, तो बकवास बात है। अगर उनका सार शब्द भी वो बकवास होगा, क्योंकि पहले उन्होंने झूठ बोला। झूठ क्या बोला कि खुद मैं परमात्मा हूँ, खुद मैं कबीर हूँ, यानी खुद पहले ये हाड़ मास के सड़े हाड़ मास के देह को उसने परमात्मा लाके रखा, बराबर। हाड़ मास में परमात्मा को लाके रखा, ये प्रकृति में परमात्मा को लाके रखा, तो ये क्या परमात्मा के गुण गाएंगे और क्या उनके सार शब्द को अर्थ है? तो ये हाड़ मास का जो गुरु है वो
कोई यानी खुद को परमात्मा समझ रहा है तो वो प्रकृति वाला ही परमात्मा होगा, वो कोई जो पूर्ण परमात्मा है वो पूर्ण परमात्मा नहीं होगा, यानी वो सार शब्द नहीं होगा और नहीं भी है उनके पास जरा, इसीलिए उनके पास नहीं है तो वो खुद को परमात्मा घोषित कर रहे हैं और मेरी पूजा करो हो गए परमात्मा प्राप्ति, हो गए सार शब्द की प्राप्ति, ऐसे कर रहे हैं ना, फिर क्या पूजा में तो है ही नहीं, पूजा में तो है ही नहीं, क्रिया अक्रिया सब अक्रिया कर्म, पूजा प्रतिष्ठा में तो है ही नहीं, वो तो देह में है ही नहीं, वो तो परमात्मा में तो साक्षात, वो तो अपने आप ही कृपा होती है उसकी। फिर इसी में इसको असल में परमात्मा कहेंगे ना। हमने तैयार किया या गुरु ने तैयार करके दिया, कोई कल्पना से तैयार करके तैयार कर ही नहीं सकता, या विचारों से कोई हमने मान लिया कि परमात्मा ऐसा है, वो विचार क्या काम के, यानी विचारों में है ही नहीं है, धर्म में नहीं है, विचारों में नहीं है, क्रिया में नहीं है, देह में नहीं है, 52 अक्षरों में नहीं है, 52 अक्षर से परे है तो इसको विशाल बुद्धि कहते हैं हम, थोड़ा विशाल बुद्धि करो वो बराबर गुणातीत है, गुणातीत है, शब्दातीत है, शब्दातीत है, शब्द से भी परे है बराबर की नहीं। हाँ, उसको निशब्द भी इसका कोई शब्द ही नहीं, इसका शब्द इसका कोई कर ही नहीं सकते, इसके कोई तुलना ही नहीं कर सकते, इसकी समझ ही नहीं सकते वो, इसको हम क्या कहते हैं, अबोल है। क्या जब भी तो अबोल है, अख है, इसको बोला नहीं जाता। और इसको पहले कहा ना कि जाप मरे अनबद मरे, अनंत भी जाप मरे अनबद भी मर जाए, जाप मरे मरे अनहद भी मर जाए। अनहद माने ये जो प्रकृति वाली दुनिया है ना, दुनिया की ओर से, इन प्रकृति की ओर से जो बस्ती है कान दबाने के अंदर जो भी बस्ती आधे नहीं के भी आधे नहीं, यानी इस शरीर के अंदर आप परमात्मा को ये नहीं कर सकते, बंदिश तो नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना, देखो हम जब कान दबाते हैं ना परमात्मा की आवाज शुरू हो जाती है, अरे आपने तो परमात्मा को आपके शरीर के अंदर घुसेड़ दिया। और वो बाहर से क्यों नहीं आपको आया वो परमात्मा, आपके अंदर किसी के बंधन में नहीं है ना, यानी वो आपके अंदर वाला परमात्मा कोई होगा। और परमात्मा तो किसी के बंधन में नहीं है, तो अपने आप स्वतंत्र है, फिर ये वो तो अपने आप कृपा करते हैं वो तो। अभी लाख टके की बात आपने की, बराबर की नहीं। तो ये कान दबाए, आग दबाए और अंदर जाके ये तो फिर शरीर में आ गया ना, ये तो शरीर में आ गया ना, तो देहदारी पिंजरे में आ गया ना, इससे क्या मतलब? अरे वो अंदर बाहर की बात ही मत करो। कुछ नहीं है, वो जो है ये तो देहधारी गुरु करते हैं, तो ये हम दे देंगे, ये क्या दे देंगे? उनकी परमात्मा वो जानते नहीं, खुद ही पिंजरे में बंद है। वो जैसा है वैसा है, बस उसको ये अंदर बाहर ऊपर नीचे ये बात ही मत करो, उसको कोई बंधन मत लगाओ या कोई नामतोड़ मत करो, कोई तर्क मत लगाओ, तर्कातीत है वो, तर्क मत लगाओ, बराबर। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं कान दबाओ, आग दबाओ, फिर बीच में आवाज आ जाएगी, वही परमात्मा है। मैं तो कभी दबाता ही नहीं हूँ, कान खुले, आँख खुले, नहीं अपने आप ही स्वतः ही वो अपने आप ही प्रकट होती रहती है, ऑटोमेटिक नहीं सुनता। फिर वो तो क्रियाकलापों में परमात्मा आ गया, कुछ तो भी क्रिया की है ही नहीं ना, क्रियातीत है, नहीं तो गुणातीत है, क्रियातीत है, शब्दातीत है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो परमात्मा का प्रसार प्रचार करो, थोड़ा परमात्मा के काम हाथ बटाओ परमात्मा का, बस चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब, सत साहेब गुरुदेव प्रणाम।